होता है। मैं पहले ही इन अवस्था में तुम न रहो, पहले ही आपको चिंतित किया था। स्वामी, आपके साथ रहने से मुझे कदापि दुख नहीं, किंतु सर है ना जो लटक जाएगा। वे माता जी का ध्यान आ गया था, इसलिए मैं मन के उद्धार को न रोक सकी। हे आर्य, मेरे विचार से तो भरत हमें जीतने के लिए आ रहा है। तुझे छोड़ के कौन आएगा? हाँ, मैं जा रही हूँ और ये कह रही मेरे को नींद आ रही है। राजमत भी बड़ा प्रबल, जिसने भरत जैसे भाई की बुद्धि हर ली। भ्राता जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे उसकी दुष्टता कर रहे हो। राज्य पद तो बड़ा ही कठिन होता है और भरत जैसा कोई भाई इस संसार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बस बस भ्राता जी, बहुत हो चुका। आपकी इन बातों में तो हमें इस दशा तक पहुंचाया है। शांति की भी कोई सीमा होती है। अरे शोर मत करो यार। हेलो, आकाशवाणी होना। हे लक्ष्मण, तुम्हारे बाहुबल को धन्य है, परंतु भरत इस योग्य नहीं। उचित और अनुचित सोचकर कार्य करना चाहिए। अंधेरा वैसे ही रखा पूरे घर जो फोन उठाया उन्होंने फोन उठाते ये बता क्या करते हैं। माता जी प्रणाम। 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 माता जी, माता जी, माता जी, माता जी। भैया भरत, कहो चित्त तो प्रसन्न है, अरे कॉल काट दो, बात खत्म। तुम फोन रो क्यों रहे हो? कोई कारण भी तो बताओ। सॉरी मेरी ताई पूजा बताओ, तुम्हें किस प्रकार का दुख हुआ है जो इस प्रकार रो रहे हो? तुम्हारी यह दशा देख मेरा मन बड़ा ही विचलित हुआ जा रहा है। बोलो बोलो अनुज, क्या चिंता सता रही है तुम्हें? अनुज यानी कि भाई छोटा। भ्राता भरत देखता क्या होई, मेरे भ्राता भरत देखता क्या होई, मेरी विपत तुम्हें क्या भरम हो गया, तुम्हें चरणों से अब
मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं और न कि माता जी के खाने पर कोई दुख है। जी, यह सब मेरे ही भाग्य का दोष है। इसमें आपका या किसी अन्य का कोई दोष नहीं। ओहो, सामने से तो हाँ जी, शत्रु घर ही नहीं। कौशल्या को बड़ी हंसी आ अरे शत्रुघ्न, कहो वहाँ देखो। कुशल से तो हो। कौशल्या के को बड़ी हंसी आ रही है। रो रहे हैं लेकिन ऐसा लगे कि हंस रहे। वो छोटी लड़की तो हंस रही है ना। अच्छा, तुम बहुत थक गए होंगे, चलकर जलपान तथा विश्राम कर लो। तुम धन्य हो, तुम्हारी कृपा से आज मुझे फिर अपने हंसों की जोड़ी देखने को मिली। माता जी, पिताजी कुशल से तो हैं? बेटा, यह कहते हुए दुख होता है कि महाराज ने आपके वियोग में प्राण त्याग दिए। क्या कहा? क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अनुज भरत, तुम बहुत ही बलशाली हो जो अंतिम समय में पिता की सेवा में रहे। बेटा, ये अनर्थ तो तुम सब अयोगी पिताजी, अनुपस्थिति में हुआ। क्या कहा? क्या भरत विवाह नहीं था? हाँ बेटा, भरत उस समय ननिहाल में थे। हाय पिताजी, हाय पिताजी। पिताजी, आपका पुत्र आपको अंतिम समय में भी नहीं देख पाया। पिताजी, हाय पिताजी। अफसोस विपत्ति ना जाने क्यों हमारे पीछे पड़ी है, जो कि हमको समाप्त करने पर पड़ी है। घर से निकाल कर हमें जंगलों में बिठा दिया।
के प्रेम से वंचित कर दिया। पिताजी, पिताजी। प्यारे भरत, इतना क्यों रो रहे हो? धैर्य धारण करो, मन को शांत करके विश्राम करो और राज्य की कुछ बात बताओ। भ्राता जी, आप कृपया करके वापस चलिए, अन्यथा मैं इसी जगह पर अपने प्राण खा दूंगा। आप अयोध्या चलिए, मैं आपकी जगह 14 वर्षों तक वनों में रहूंगा और पिताजी के आज्ञा का पालन करूंगा। प्यारे अनुज, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की आज्ञा मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए कि तुम अयोध्या जाकर राज्यभार संभालो। भ्राता जी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या भरत को इन दुखों से मुक्ति नहीं दोगे? क्यों नहीं भैया, किंतु 14 वर्षों तक तुम्हें ही राज्यभार संभालना होगा। यह मेरी आज्ञा है। भ्राता जी, मैं तो नहीं मानता, किंतु आपकी आज्ञा का पालन करना भी मेरा धर्म है, लेकिन आसन में बैठने का मेरा अधिकार नहीं है। इसलिए कृपया करके आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। आपके लौटने की अवधि तक उनकी पूजा किया करूंगा, किंतु याद रखिए, यदि आप 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर के दिन बाद नहीं आए तो भरत को जीवित नहीं पाओगे। भैया